देखो, एसिड और बेस एंड साल्ट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सेकंड चैप्टर है, ठीक है, 10th की एनसीईआरटी। आपकी पहली एक्टिविटीज क्या थी? एसिड हमने पढ़े थे HCl, H2SO4, HNO3, CH3, COOH। इसमें नया कंटेंट जो आया था वो था ये। देखो, हमने पढ़ा था कि जो H आयंस होते हैं, यानी कि H जो देते हैं वो क्या बनाते हैं? एसिड, और OH आयंस जो होते हैं वो बनाते हैं बेस, ठीक है। तो आपके बेस क्या थे आपकी पहले एक्टिविटीज में? NaOH, KOH, COH की होल ट्वाइस, MgOH की होल ट्वाइस, NH4OH, जिसमें OH आपको मिलेगा नेगेटिव, वो क्या होंगे? और जिसमें H मिलेगा वो क्या होंगे? देन फिर क्या होगा? हमें ये लिक्विड सॉल्यूशंस में मिल रहा है, यानी कि इसमें दो क्वालिटीज आपको ध्यान रखनी है कि एक तो वर्ड आएगा डाइल्यूट, क्या आएगा? और दूसरा वर्ड आएगा कंसंट्रेशन। डाइल्यूट सिंपल सी चीज है, जो डाइल्यूट सॉल्यूशंस में आएंगे, यानी कि H आयन की कंसंट्रेशन आपने हर जगह पढ़ी होगी, जो डाइल्यूट में आएगा इसमें वाटर का लेवल यानी पानी का लेवल ज्यादा होता है, इंक्रीज हो जाता है, राइट। इसमें पानी का लेवल डिक्रीज हो जाता है, ठीक है, H2O लेवल। बस इतना ध्यान रखो। कुल मिला के ये थिक हो जाता है, इसमें पानी कम हो जाता है, और इसमें पानी बढ़ जाता है, तो ये थिन हो जाता है इसका। हम लोग जब भी एसिड और बेस की बात करते हैं तो कंसंट्रेट या डाइल्यूट फॉर्म में करते हैं। ये एक फॉर्म है, ठीक है, लिक्विड की फॉर्म है ये, कि अगर मेरा एसिड है वो लिक्विड फॉर्म में, वो थिन है या थिक है। अगर वो थिक हुआ तो क्या बोले जाएगा? कंसंट्रेट H2SO4। अगर उसने कंसंट्रेट H2SO4 बोला है तो उसका मतलब वो उसमें पानी का लेवल डिक्रीज हो रखा है, और वो क्या है? थिक है। क्या है? राइट, ठीक है। चलो अब ध्यान दो ना, अब हमें पता लग गया कि लिक्विडिटी फॉर्म में हमें एसिड और बेस कैसे पहचानने हैं। अब हम बात करते हैं, चैप्टर की पहली लाइन में लिखा हुआ है कि भैया जो एसिड होते हैं वो टेस्ट में कैसे होते हैं? सॉर, यानी कि खट्टे, और जो बेस होते हैं वो टेस्ट में कैसे होते हैं? बिटर, यानी कि कड़वे। अगर हम चाहें तो टेस्ट करके बता सकते हैं कि भैया वो एसिड है या बेस है। क्लियर है? हमें तीन चीजें पता लगी। H आयन की कंसंट्रेशन एसिड होती है, HCl, H2SO4, HNO3, CH3Cl, ठीक है। देन हमें पता लगा डाइल्यूट और कंसंट्रेट होता क्या है? लिक्विड फॉर्म होती है ये सॉल्यूशंस की, और बिटर फॉर्म में होता है, यानी कड़वा होता है या खट्टा। उसमें हम लोग उसको टेस्ट जब करेंगे तो वो बिटर फॉर्म में रहेगा, ठीक है। फिर वो बेस हो जाएगा, उसमें क्या होंगे? OH आयंस होंगे। तो पहली एक्टिविटीज तो हमने कंप्लीट कर ली। तुम्हारी पहली एक्टिविटीज में यही बताया हुआ है कि आप अपनी लैब में जाइए, ये इकट्ठा करिए, ये इकट्ठा करिए, और चेक करिए कि कौन सा बेस है और कौन सा एसिड है। ये कंप्लीट हो गई पहली एक्टिविटीज। अब हम इसमें देखते हैं कि हम इसमें और क्या क्या एनालाइज कर सकते हैं। देखो, इसमें एक ये वर्ड आया, ये कंपाउंड है एसिड में, CH3, इसे देख लो, COOH। अब बच्चों ये बताओ कि एसिड कैसे बना? इसमें H आयंस कहाँ है? अलग हो सकते हैं, OH भी तो हो सकता है, राइट। ये भी स्पेशल ग्रुप है, ध्यान रखना, हाई स्कूल में इसको डिफाइन नहीं करा गया, तो देख लो ये कैसे डिवाइड होता है। CH3COO-, और इसमें से निकलता है H पॉजिटिव। ये इसकी बाउंडेशन इक्वेशन है। ये जो H पॉजिटिव निकला है ये क्या दिखा रहा है? ये क्या है? राइट, ये है एसिड। ये ऐसे बनता है, इसको बोलते हैं एसिडिक एसिड। क्या बोलते हैं? एसिडिक एसिड, ठीक है। ये आपका वो जो सिरका होता है ना चाउमीन में डालने वाला, वो होता है ये, जिसको एसिटिक एसिड बोलते हैं उसे, ठीक है। तभी चाउमीन में डाला जाता है वो। इससे याद रखना, CH3COOH इसका फॉर्मूला होता है, और इसमें OH नहीं निकलता, इसमें H पॉजिटिव निकलता है। CH3COO नेगेटिव अलग निकल जाता है, इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड, ठीक है। यहां तक हमारा कंप्लीट हो गया, हमें डाइल्यूट समझ में आ गया, कंसंट्रेट समझ में आ गया। देन अब हम बात करेंगे नेचुरल इंडिकेटर और आर्टिफिशियल इंडिकेटर के बारे में। ये पहले ही पेज में आपको किताब में बताया हुआ है कि अगर हमें ये पता करना है किसी चीज को रिसर्च करके, जैसे कि हम एनसीईआरटी के बारे में पढ़ते हैं तो हम रिसर्च और ट्रेनिंग ले सकते हैं उसकी, तो हम क्या करेंगे? दो तरीके के इंडिकेटर हमारे पास होते हैं। इंडिकेटर जैसे कि जो इंडिकेट कर दे कि वो एसिड है या फिर बेस है। अब हम पता लगाएंगे, हमारे पास दो तरीके के इंडिकेटर आए, नेचुरल, जो हमें नेचुरल फॉर्म में मिले हैं, हमने बनाए नहीं है लैब में, ये ध्यान रखना, और आर्टिफिशियल लैब में बनाए हुए होते हैं।
ये होता है लिटमस पेपर, थैलाफाइटा ग्रुप होता है, उसमें से एक पेड़ से लिटमस पेपर निकाला जाता है, पेपर की फॉर्म में होता है, ध्यान रखना ये पेपर होता है, ये क्या होता है। अब मैं कह रहा हूं कि भैया एसिड फॉर्म में जो नेचुरल इंडिकेटर है वो क्या करेगा, अगर मैं ब्लू लिटमस ले रहा हूं, लिटमस पेपर को ब्लू ले रहा हूं, ब्लू फॉर्म में ले रहा हूं, यानी कि ब्लू लिटमस पेपर मैंने उठा लिया, तो अगर वो एसिड होगा तो क्या हो जाएगा, वो ब्लू रेड हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं रेड लिटमस उठा रहा हूं और वो ब्लू हो रहा है तो वो चीज क्या है, बेस है, रेड से ब्लू हो गया ना वो। मैंने इसलिए एक चीज लिखी है यहाँ पे, ध्यान रखना, कंफ्यूजन बच्चे का 12th तक ये रहता है कि भैया मैंने यहाँ ब्लू लिटमस उठाया, अगर वो रेड हो गया तो वो एसिड हुआ, देन अगर मैंने ये रेड लिटमस उठाया और ये ब्लू हो गया, इसका कलर चेंज हो गया, तो वो बेस हो गया। अगर उसका ना तो ब्लू से रेड हुआ ना रेड से ब्लू हुआ तो क्या होगा, वो न्यूट्रल होगा, पानी पढ़ा था ना, जिसका पीएच क्या होता है 7। हाँ, न्यूट्रल कोई कलर चेंज नहीं करता, इसलिए पानी कलरलेस होता है, पानी का अपना कोई कलर नहीं है, ध्यान रखना। देखो हम लोग एक्टिविटीज करेंगे 2.12, ठीक है ना। इस 2.12 हेडिंग के नीचे एक एक्टिविटीज आई है 2.3 एनसीईआरटी की बुक में, उसमें लिखा हुआ है कि भाई एसिड और बेस, जो कि हमने इधर समझे थे अभी, एसिड और बेस जो भी हैं, ये दोनों अलग अलग मेटल, अगर हम लोग मेटल लें, यानी कि अगर एज फॉर एग्जाम्पल आपकी बुक में क्या लिया, जिंक लिया है, जिंक एक मेटल है, ठीक है, जैसे एल्यूमिनियम एक मेटल है, राइट। जो हार्ड ऑब्जेक्ट होते हैं वो मेटल बोले जाते हैं, तो हमने जिंक ले लिया यहाँ पे। अब हम देखेंगे एसिड और बेस किसी मेटल के साथ रिएक्ट कैसे करते हैं। ये ठीक उसी तरीके से है, जैसे मान लो एल्यूमिनियम के ऊपर कोई लिक्विड चीज गिर गई, अगर उसने उसका कलर चेंज कर दिया तो हमें कैसे पता लगेगा कि वो एसिड है या बेस है ना। तो हम कैसे पता लगाएंगे, हम उस पर प्रैक्टिकल कर लेंगे, राइट। हम एसिड को मिलाएंगे सबसे पहले जिंक के साथ, फिर बेस को मिलाएंगे जिंक के साथ अलग अलग, राइट। उससे हम रिएक्शन देख लेंगे होता है क्या। इस एक्टिविटीज में सबसे पहले आपकी जो बुक में लिखा हुआ है 5 ml डाइल्यूट आया। डाइल्यूट मैंने आपको बता रखा है, जिसमें H2O की जो कंसेंट्रेशन होती ज्यादा हो जाती है ना, पानी का लेवल ज्यादा हो जाता है, यानी कि वो क्या हो जाता है, थिन हो जाता है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, डाइल्यूट क्या होगा, थिन, ठीक है, थिन होगा, ये थिन फॉर्म है डाइल्यूट H2SO4 की। देन फिर मैंने उसमें जिंक मिलाया, नेक्स्ट लाइन में जिंक मिलाया मैंने ग्रैन्यूल्स फॉर्म में, ठीक है ना। फिर उसके बाद उसमें से गैस निकली, फिर मैंने उसको सोप के लिक्विड सॉल्यूशंस में फ्लो करा दिया उस गैस को, राइट, यही लिखा हुआ है सेपरेटर्स में। फिर वो गैस जो सोप के लिक्विड में फ्लो हुई है उसमें से बबल्स निकले, देन फिर हम कैंडल को लेके गए, जलती हुई कैंडल को उसके पास, और उसमें से पॉप साउंड आया कैंडल में, जो जलती हुई कैंडल लेके गए। अब हमें पता लगाना है जो बबल्स फॉर्म में जो गैस निकल रही है, एक तो ये कौन सी गैस है, ये हाइड्रोजन गैस लिखा हुआ उसमें, ठीक है ना। इससे क्या पता लगा हमें, अब देखते हैं मेन चीज, सबसे मेन चीज, वो एक्टिविटी समझ में आ गई तुम्हारे, हमने करा क्या। अब देखो इंटरेस्टिंग चीज देखना इसमें क्या है। ये तो हो गया तुम्हारा क्या, और ये क्या है तुम्हारा, हाँ ठीक है। देखो तुमने इस एक्टिविटीज में एसिड और बेस दोनों की रिएक्शंस करा दी, किससे, यस, ये रहा मेटल, आ गई समझ में। सबसे पहले तुमने क्या करा, तुमने H2SO4 उठाया, ये एसिड था, प्लस Zn, राइट, मेटल पे डाला, फिर उसमें से क्या हुआ, एक गैस निकली, क्या निकली, देखो इधर, अगर मैं रिएक्शंस, बुक में रिएक्शंस नहीं है, ध्यान रखना, मैं इसकी रिएक्शन बना देता हूं, ये रही वो हाइड्रोजन गैस, ठीक है। देन हमने इस वाली गैस को किसमें डाला, सोप में, ठीक है ना, सोप में, सोप सॉल्यूशंस में, किसमें, सोप सॉल्यूशंस, ठीक है। ये सॉल्यूशन फॉर्म में है, मैंने इसको फ्लो करवाया, और इसमें से क्या निकला बच्चों, बबल्स निकले, क्या निकले, बबल्स, बहुत डीपली समझना है थोड़ा सा। फिर मैंने इसको जलती हुई कैंडल के पास ले गया, इस बबल्स के पास जलती हुई कैंडल ले गया, इसमें से पॉप साउंड आया, इसका मतलब जो गैस निकल रही है, ये हाइड्रोजन गैस जो निकल रही है, ये ही पॉप साउंड जनरेट कर रही है। हमें पता लग गया है इस पूरे के पूरे एक्टिविटीज से, मॉरल क्या निकला है कि भैया अगर जो एसिड है वो किसी मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या बनेगा, सॉल्ट पढ़ रहे हैं तो हम इसी फॉर्म में लिखना है, याद है, एसिड प्लस मेटल
ये ZnSO4 बन जाएगा। ठीक है, ये गैस बन गई, प्लस जिंक इक्वल टू हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी उसमें से। क्या निकलेगा? हाइड्रोजन गैस। अब देखो, इस चीज से हमें पता लगा कि जब भी हम किसी एसिड और बेस को किसी मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे, राइट, उसमें से क्या निकलेगा? हाइड्रोजन गैस निकलेगी। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा हेडिंग वाला। हेडिंग क्या है? हाउ डू एसिड एंड बेसिस रिएक्ट विद मेटल्स। ये एक्टिविटीज आपको लिख के आनी है, इसके पूरे नंबर आपको मिलेंगे। अब हमने देख लिया कि एसिड को अगर मेटल के साथ हम लोग वो करेंगे, रिएक्ट करेंगे इस वाली एक्टिविटीज से, तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बनेगी और सॉल्ट बनेगा। ध्यान रखना, हाइड्रोजन गैस के निकलने से मुझे पता लगा बबल फॉर्म में जो वो निकली, सोप सॉल्यूशन में जाके उसने जो पॉप साउंड बनाया, राइट, किससे करा हाइड्रोजन गैस को डिस्प्लेस एसिड में से। ये गैस निकाल दी उसने, ये देखो H2SO4 लिया था, इसमें से H2 निकाल दिया उसने। क्लियर है? अब हमने क्या करा, एक्टिविटीज 2.4 पढ़ लो। नेक्स्ट एक्टिविटीज क्या है, हम बेस के साथ करेंगे ये चीज। देन हमने पढ़ा था ना बेस के साथ हमने जिंक मिलाया, उसमें से हाइड्रोजन गैस निकली, और एक चीज और बना, सोडियम जिंकेट। हमने क्या करा, बेस लिया NaOH, राइट, बेस लिया NaOH, और इसमें हमने यहां पर भी सॉल्ट बनेगा, ध्यान रखना। ठीक है, जैसे ऊपर सॉल्ट बना, यहां पर भी सॉल्ट बनेगा। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। एक्टिविटी 2.4 में क्या था, कुछ भी नहीं था। हमने बेस मिलाया, Zn मिला दिया। Zn कैसी फॉर्म में था? ग्रैन्युल्स, ठीक है, दानेदार जिसे कहते हैं। फिर उसके बाद देखो, इसमें से बैलेंस इक्वेशंस करेंगे उसमें। अब वो ये बैलेंस ध्यान रखना, ठीक है। Na2 आया ना, 2Na निकल गया, Zn निकल गया, O बचा, O2 निकल गया, और हाइड्रोजन अलग हो गई। ये देखो 2 हाइड्रोजन बचे, हो गई, बैलेंस हो गई इक्वेशन। ये इस ऐसे करते हैं बैलेंस, ध्यान रखना। यहां पे फिर क्या निकला? गैस निकली। क्या निकला? ये भी गैस है, ध्यान रखना। इसको ऐसे फॉर्म में बना के आना है, गैस फॉर्म में, राइट, नंबर मिल जाएंगे। कि हमने बेस को जिंक के साथ मिलाया। यहाँ पे जिंक क्या है? मेटल। क्या है? ऊपर हमारी हेडिंग क्या थी? हाउ टू रिएक्ट एसिड बेस विद मेटल। तो भैया मैंने बेस को मेटल के साथ मिलाया, उसने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया, उसमें से 2H निकल के H2 बन गया, राइट, और Na2ZnO2, इसको बोला उसने सोडियम जिंकेट। क्या बोला? सोडियम जिंकेट। इसको कैसे याद रखना है, मेमोराइज कैसे करना है? सोडियम पहले ग्रुप में होता है, जिंक आया, मेटल मिल गया उसके साथ, और भैया O2 लग गई, सोडियम जिंक 8, ठीक है, जिंकेट। ये इसका नाम के नंबर मिलते हैं, ध्यान रखना। बच्चे नाम लिख के नहीं आते इसका। अगर वहां पे रिएक्शंस आई कि मेटल के साथ बेस की रिएक्शंस लिखो, ठीक है, व्हाट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विद बेस, क्वेश्चन आया तो आपको ये वाली रिएक्शंस लिखनी है। लेकिन एसिड के साथ क्या बन रहा है बच्चों? सॉल्ट बन रहा है। और इसके साथ क्या बन रहा है? सोडियम जिंकेट। ठीक है, इसके साथ क्या बन रहा है? सोडियम जिंकेट। तो हमें दिखाना है वहां पे, अगर यहाँ पे सॉल्ट भी बनता तो हमें सॉल्ट का नाम लिखना होता कि कौन सा सॉल्ट बना है। अब देखो, सबसे इंटरेस्टिंग थिंग ये थी कि हमने मेटल की रिएक्शंस पढ़ी एसिड और बेस के साथ। इसका मॉरल क्या था कि हम ये पता लगा रहे थे कि क्या इफेक्ट होता है जब उस पर एसिड गिरता है या फिर बेस गिरता है। और जो हमारी एक्टिविटीज थी उसने दोनों को कंबाइन कर दिया। डाइल्यूट H2SO4 बन गया एसिड, और सोप का जो वो था हमारा लिक्विड, वो बन गया बेस हमारे लिए। समझे? दोनों को मिला दें तो क्या निकली उसमें से? हाइड्रोजन गैस। बस, तो हाइड्रोजन गैस हाईली रिएक्टिव होती है, इसीलिए मोमबत्ती को उसने पॉप साउंड बना दिया। जलती हुई मोमबत्ती, हम फायर मोमबत्ती उसके पास ले गए और उस मोमबत्ती को उसने जलती हुई मोमबत्ती को पॉप साउंड में क्रिएट कर दिया। ये हमने इस एक्टिविटी से सीखा। ठीक है।